हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ क्लासेस। जहाँ पे क्लासेस 7, 8, 9 के लिए रेगुलर क्लासेस चल रही है। हर दिन वीडियो अपलोड हो रहा है और आप अगर प्लेलिस्ट में जाकर देखते हैं 9 और 10 के लिए तो आप देख पाएंगे कि लगभग 10 का मैंने 10 से 12 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। वैसे ही 9 के लिए भी 6-7 चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस लॉकडाउन में अगर लुत्फ़ लेना चाहे तो पढ़ाई का लुत्फ़ ले सकते हैं, क्योंकि अब बैठे बैठे बोर हो गए होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। हाइट एंड डिस्टेंस में है, क्लास 10 के लिए मैं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। और हाइट एंड डिस्टेंस का शायद 2 पार्ट हो भी गया है, तो उससे हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है। क्वेश्चन है, a statue 1.5 meter tall stands on the top of a pedestal. Top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 45 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 30 degree. Find the height of the pedestal. Height of the pedestal. ये आपका क्वेश्चन है। रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ 1.732 है, 1.73 ही है। इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। स्टेचू 1.5 टॉल स्टैंड्स। स्टेचू को रखने के लिए कोई चीज़ हम लोग पहले बनाते हैं नीचे से पिलर टाइप का, और उसके ऊपर हम लोग क्या रखते हैं, स्टेचू रखते हैं। तो वही उसी का नाम क्या दिया गया, पेडेस्टल नाम दिया गया। ठीक है। स्टेचू 1.5 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल के ऊपर स्टेचू है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बना लेते हैं पेडेस्टल। तो ये रहा पेडेस्टल, मान लीजिए ये पिलर हो गया एक तरह से, नीचे से जो बेस दिया जाता है स्टेचू बनाने के लिए। और उसके बाद क्या है, इसके ऊपर से ये क्या है आपका, इसमें लिख देता हूँ, ये है पेडेस्टल है, और इसके ऊपर से हमने रख दिया स्टेचू, तो ये क्या है, स्टेचू है। ठीक है, ये फिगर बन गया। ये तो सीधा होता है, मतलब यहाँ 90 डिग्री बनेगा। ये कहाँ पे खड़ा रहेगा, जमीन पे। बना दिए जमीन, 90 डिग्री से बनेगा। अब कहाँ कहाँ से एंगल क्या है सो देख लीजिए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये है ग्राउंड पे वो पॉइंट हम लोग यहाँ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू। देखिए स्टेचू यही ना, इसका टॉप ये है, और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इसे इसको मिलाना है और यहाँ पे एंगल बनाना है। कितना, 45 डिग्री। ये हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, आगे पढ़ते क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द
पेडेस्टल इज 30 डिग्री। इसी पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप है, ये है पेडेस्टल और इसका टॉप ये है, और ये इसी पॉइंट से एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो हम इस तरह से कर देते हैं कि ये 30 है और ये पूरा 45 है। नेमिंग कर देते हैं ABCD। ठीक है, आप इसमें देख पा रहे हैं कि दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक है BCD और दूसरा है ACD। सबसे पहले तो आपको भूमिका लिखना होगा, इंट्रोडक्शन क्या है कि इन द गिवन फिगर BC इज द पेडेस्टल एंड AB इज द हाइट ऑफ स्टैचू। उसके बाद लिखेंगे D इज अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। तब हम लोग शुरुआत करेंगे, ट्रायंगल लेंगे। देखिए आपको क्या चाहिए, 1 स्टेचू 1.5 मीटर टॉल, मतलब स्टेचू का जो ये हाइट है ये दिया हुआ है, कितना है 1.5। AB का वैल्यू आपको पता है, BC निकालना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। tan थीटा लेंगे इन ट्रायंगल BCD में अगर आप tan थीटा लीजिएगा, अगर tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, तो इसमें BCD में यहाँ पे थीटा देख लीजिए क्या है, tan का tan हो जाएगा छोटा वाला BCD 30 डिग्री है, तो 30 tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर 30 के सामने जो होगा BC, बेस का आ जाएगा CD। आपको पता है tan 30 का वैल्यू आजकल क्या होता है 1/√3 होता है, इज इक्वल टू BC/CD। ठीक है, हम लोग इसको यहीं पर रहने देते हैं, आगे जिसका जरूरत होगा BC का या CD का वैल्यू निकाल लेंगे, तब तक इसको हम लोग यहीं पोस्टपोन कर रहे हैं। ठीक है, वैसे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको तो BC का वैल्यू निकालना है, हाइट ऑफ पेडेस्टल BC निकालना है, तो यहाँ से हम CD का वैल्यू निकाल लेते हैं। CD इज इक्वल टू √3 BC, यहाँ पे आकर होगा। ठीक है, अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD, तो इसमें tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा होता है P/B, तो tan का tan, अब बड़े वाले ट्रायंगल के लिए थीटा तो 45 डिग्री है, 45 इज इक्वल टू इसके सामने का परपेंडिकुलर क्या होगा, पूरा AC होगा और बेस तो CD ही होगा। आपको पता है tan 45 1 होता है। AC को आप क्या लिख सकते हैं AB + BC, तो लिखिए AB + BC CD। CD का वैल्यू हमने लाया है √3 BC, यहाँ हम पुट कर देते हैं √3 BC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका √3 BC इज इक्वल टू AB है 1.5 + BC को इधर लाते हैं, √3 BC - BC इज इक्वल टू 1.5। अब क्या होगा, BC कॉमन आ जाएगा, ले लेते हैं कॉमन BC को, इतना में हम सोचे सॉल्व हो जाएगा। √3 कॉमन, अगर BC कॉमन लीजिएगा आप तो √3 - 1 आ जाएगा इक्वल टू 1.5। यहाँ से BC का वैल्यू क्या आया 1.5/√3 - 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज कर देंगे, तो BC इज इक्वल टू 1.5/√3। रेशनलाइज करने के लिए तो स्पेस लेना ही पड़ेगा क्या। So BC is equal to 1.5/√3 - 1 into √3 + 1/√3 + 1, यही होगा, इज इक्वल टू 1.5 into √3 + 1। नीचे देखिए -b + b क्या होता है, a² - b² होता है। अब ये हो जाएगा 3 - 1 2 हो जाएगा, 1.5/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर दीजिए, करना चाहते हैं तो 10 5 से 3 5 से 2 3/4 इंटू √3 + 1, यही आंसर हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है क्या वैल्यू, √3 का वैल्यू क्वेश्चन में 1.73 दिया हुआ है, तो आप इसमें √3 का वैल्यू 1.73 पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, an aeroplane when flying
plane when flying at a height of 4,000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes at that इंस्टेंट पूछा गया है कि वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। एन एरोप्लेन हुज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4,000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है कितना पे? ग्राउंड से 4,000 मीटर पर कर रहा है। ठीक है, पासेज वर्टिकली एवं अनदर एरोप्लेन, मतलब एक दूसरे एरोप्लेन को क्या कर गया? ये पास कर गया। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, देखिए सेम पॉइंट वाला सिचुएशन मतलब यही सिचुएशन होगा। सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड कह रहा है 60 डिग्री और 45 डिग्री, तो इस तरह 30 और 45 था, तो होल के लिए बड़ा एंगल आएगा, छोटा के लिए छोटा आएगा। सेम फिगर यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, देखिए लोग बनाना शुरू करते हैं। तो हाइट तो दे दिया है, हाइट है 4,000 मीटर। हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये रहा हमारा फिगर, इधर ही बना लेते हैं। ये कितना है? टोटल 4,000 मीटर है। ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लेते हैं, कहता है इस पॉइंट से इसका एलिवेशन कितना है? बड़े वाले के लिए 60 डिग्री है, और छोटा वाला एरोप्लेन को ये ओवरकम करता है। मतलब छोटा वाला एरोप्लेन जो है यहाँ से इसके बीच में कहीं और है, तब ना ये 4,000 मीटर पर गया इसको कवर कर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे है, फिर इसको मिलाएंगे, और ये एंगल कितना है? 45 है। ये टोटल एंगल कितना है? 60 है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी। देखिए एक जो पहले वाला एरोप्लेन है जो ओवरकम कर गया वो यहाँ पे है ए पे, और एक वाला एरोप्लेन है यहाँ पे। और क्या पूछा है? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, एक एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस, मतलब आपका ए बी का वैल्यू निकालना है, और ये 4,000 मीटर टोटल है। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन लग रहा है। हम लोग क्या करेंगे? इन ट्रायंगल BCD tan थीटा यूज करेंगे। BCD में tan थीटा यूज करेंगे तो क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी होता है, आप जानते हैं। tan का tan
tan रह जाएगा, छोटे वाले में थीटा 45 है, परपेंडिकुलर की बात करें तो BC है और बेस का बात करें तो CD है। tan 45 होता है 1 इक्वल टू BC बाई CD। तो यहाँ से आपको क्या आएगा, यहाँ से आएगा BC जो है CD के बराबर है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक प्रूफ है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ACD में tan थीटा यूज करेंगे तो क्या होगा, tan थीटा P/B होता है, tan का tan थीटा 60 है, परपेंडिकुलर इस बार AC हो रहा है और बेस तो CD ही है, tan 60 क्या होता है √3। AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC का वैल्यू तो हमें पता है ना, AC का 4000, तो भर देते हैं। क्या 4000 भरने में फायदा होगा, पुट कर देते हैं 4000, बाई में क्या आएगा CD आ जाएगा। अब BC और CD बराबर है, BC और CD बराबर है तो CD को हम लोग BC से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो √3 इज इक्वल टू 4000 बाई CD के बदला में BC यहाँ आ जाएगा, क्या आएगा 4000 बाई √3। नीचे √3 देख के आपको क्या मन करता है रेशनलाइज करने का, कर लिया जाए, इंटू √3। सो BC इज इक्वल टू 4000 √3 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है ये, इससे हमको BC का वैल्यू मिलेगा ना, BC आ गया, इतना ही रहने देते हैं, BC आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, दोनों ही प्लेन के बीच का डिस्टेंस, एक प्लेन यहाँ, ठीक है, मतलब हमें AB निकालना है, तो AB निकाल लेते हैं। तो AB का वैल्यू क्या होगा, देखने वाली बात यही है। AB हम जानते हैं, हम दिया हुआ हमको कि भाई AB प्लस BC ये टोटल का वैल्यू है 4000। इसमें हमें अभी BC का वैल्यू आया है 4000 √3/3, उधर में से घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 4000 माइनस 4000 √3/3, एलसीएम ले लेते 12000, या कॉमन ले लिया जाए। अगर हम इसमें से 4000 12000 हो जाएगा, चलिए 12000 माइनस 4000 √3 बटा में 3 आएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें से 4000 कॉमन ले लेते हैं तो 3 माइनस √3/3 होगा। अब √3 का वैल्यू डाल देना है, √3 का वैल्यू क्या है 1.732, क्वेश्चन में बोला है, देख लेता हूँ मैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3, 1.73 है, तो √3 के बदले में आप 1.73 पुट करके तो सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा सो आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं क्वेश्चन लिखना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन लिखने में ही समय चला जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। अब पानी कहाँ से लग गया ये, a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of height h at a point on the plane. At a point on the plane,
the angles of elevation of the bottom and the top of Flagstaff are alpha and beta respectively. Prove that, पीटी लिख देता हूँ प्रूव दैट के बदले में, हाइट ऑफ द टावर is, prove that the height of the tower is h equal to h tan alpha. इस इतना में नहीं आया ना, इसको मैं कहाँ लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ, h equal to, prove that the height of the tower is h tan, ये कैसे हो गया, height of the tower is, हाँ ठीक है, height of the tower is लिखा होगा h tan alpha by tan beta minus tan alpha, h tan alpha by tan beta minus tan alpha, ठीक है, यही क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, क्या अप्रोच होगा हमारा। अभी अभी हमने बनाया था यही पे एक क्वेश्चन, एक था पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर था क्या, एक था पेडेस्टल और पेडेस्टल के ऊपर क्या था, स्टेचू। तो हम उसको ये भी कह सकते हैं पेडेस्टल इज सरमाउंटेड बाय स्टेचू, पेडेस्टल के ऊपर स्टेचू था तो पेडेस्टल इज सरमाउंटेड बाय, तो वैसे ही कहा कि टावर इज सरमाउंटेड बाय फ्लैग स्टाफ, मतलब टावर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, झंडा का डंडा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले टावर बना देते हैं, ठीक, ये रहा टावर। ये है जमीन पे खड़ा, यहाँ तक टावर है और टावर के ऊपर से लग जाएगा झंडा का डंडा, फ्लैग स्टाफ। अब क्या करना है देख लीजिए, एंगल बना लीजिए। A vertical tower stand on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of height h, flag staff का height, यही flag staff है, यहाँ से यहाँ तक झंडा का डंडा तो h हो गया। At a point on the ground, ground पे पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, क्या है इसे, the angle of elevation of the bottom and top of flag staff, पहले क्या है बॉटम, बॉटम से मिला देते हैं, फ्लैग स्टाफ ये है तो इसका बॉटम ये रहा, का एंगल क्या है अल्फा है, बॉटम का एंगल है अल्फा और टॉप का एंगल है, टॉप का एंगल क्या है बीटा है। सेम फिगर आ रहा है, लगातार 3 क्वेश्चन इसी तरह का हुआ, एक थ्योरम टाइप का है, अल्फाबेट दिया हुआ है, बाकी समय नंबर दिया हुआ रहता है, हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे इसी को ध्यान देना है कि जब नंबर नहीं दिया रहा है तब कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। अब फिर से वही काम करना है, एक छोटा ट्रायंगल लेना है, एक बड़ा ट्रायंगल, पहले छोटा, इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। ए सी बी में हम tan का यूज करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है, tan का tan थीटा की जगह पर तो है अल्फा, छोटे वाले के लिए क्या है अल्फा है ना, बड़े वाले के tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखिए ए सी बाई ए बी, यही होगा। इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते तो tan अल्फा इक्वल टू ए सी बाई ए बी पेज छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल डी ए बी, इसमें हम tan थीटा यूज करेंगे तो पी बाई बी होगा, फिर tan इस बार तो थीटा की जगह आ गया बीटा है, थीटा के बीटा, और यहाँ परपेंडिकुलर तो क्या होगा डी ए हो जाएगा और बेस तो ए बी ही रहेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं क्या, तो यहाँ से ए बी का वैल्यू आएगा ए सी बाई tan अल्फा, आ जाएगा ना।
ये काम हमने पहले कर रखा है, इसके बाद का काम हम यहाँ कर रहे हैं। tan बीटा डी बाई ए बी का वैल्यू आप सोच रहे हैं, यहाँ पुट कर देते हैं tan बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ए बी tan बीटा कर लेते हैं, ए बी tan बीटा बराबर डी ए बी का वैल्यू क्या है, ए सी बाई tan अल्फा, और ये tan बीटा पहले से, डी को क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस सी है, डी सी प्लस सी है, डी सी प्लस सी ए को ऐसे लीजिए। क्या लगता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का विचार है, कर लेते हैं, विचार है तो देखिए क्या होगा। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कहाँ पर पहुंचते हैं, देखिए tan अल्फा। एक चीज और है, आपको डीसी का वैल्यू एच दिया हुआ, पुट कर लेते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए सी tan बीटा बराबर tan अल्फा इंटू डीसी की जगह हम एच भर दिए प्लस ए सी, मल्टीप्लाई कर दिए। इसके बाद क्या, नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो इतने में अगर आ जाएगा तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, ये हो जाएगा ए सी tan बीटा बराबर एच tan अल्फा प्लस ए सी tan अल्फा, इससे दोनों को मल्टीप्लाई कर रही है, एच tan अल्फा ए सी tan अल्फा। देखिए ए सी इधर भी, ए सी इधर भी है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट क्या है, एसी है, टावर का हाइट क्या है, एसी है, सीडी क्या है, वो तो फ्लैग स्टॉप है, तो हमें एसी का वैल्यू निकालना है, तो इस एसी को हम इधर बुला लेते हैं, ठीक है, किसको, तो ये क्या हो जाएगा, एसी tan बीटा माइनस एसी tan अल्फा इज इक्वल टू एच tan अल्फा। आप एसी कॉमन लेके खुश हो जाइए, tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर एच tan अल्फा, ये ना कीजिएगा। अब क्या होगा, इसको भेज देंगे बटा में, ए सी बराबर एच tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही लाना था, देख लीजिए एच tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही है, समझ गए हैं ये कैसे बन गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में लिखना शुरू करता हूं। एरोप्लेन वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a hill at the foot of the tower, foot at hill at the foot of a tower is 60 degree and the angle of elevation of the top of
top of the tower from the foot of the hill, foot of the wheel नहीं hill ना, is 30 degree. If the tower is 50 meter high and the height of the hill, find the height of the hill. ठीक है, यही है क्वेश्चन। बनाना शुरू करते हैं। पहले सिंपल सा बात हम लोग सोचते हैं कि हिल जो है, हिल मतलब क्या, पहाड़ी, और टावर में ऊंचा कौन होना चाहिए, तो पहाड़ी होना चाहिए, पहाड़ी ज़्यादा ऊंची होती है क्या। तो हम लोग बनाते हैं एक फिगर। एक तरफ हम बना दिए, ये रहेगा हमारा हिल जो थोड़ा बड़ा होगा, टावर जो थोड़ा छोटा होगा, और ये दोनों जमीन पे खड़ा रहेगा, दोनों को बीच जमीन देंगे। ये तो आप समझ गए यहाँ तक। अब क्या है, अब करना यही है, कहाँ से कौन देख रहा है। सो देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ अ टावर। टावर का फुट कहाँ है, ये है, और इसका टॉप कहाँ है, ये है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, बना दिया हम 60 डिग्री क्या। फिर एक बार क्या है, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप इसके फुट से क्या डिग्री, 30 डिग्री। सिंपल फिगर है, इस बार का लगता है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब देख रहे हैं कि ये एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक बीडीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों में बारी बारी से सॉल्व करना है, और क्या। और कुछ दिया हुआ है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर का 50 दिया हुआ है, डीसी का वैल्यू 50 मीटर। सॉल्व करते हैं, पहले उसी में लेते हैं। इन ट्रायंगल डीबीसी tan थीटा क्या होगा, तो बी पी बाई बी होगा। लिखते आ रहे हैं आप लोग भी, देखते कि था थीटा का वैल्यू क्या है उसमें, इस ट्रायंगल में डीबीसी में 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, 30 के सामने क्या है, डीसी है, और बेस में क्या होगा, बीसी होगा। तो हम नेक्स्ट tan 30 का वैल्यू 1/√3 पुट कर देते हैं, इक्वल टू बीसी का वैल्यू 50 डाल देते हैं। बीसी का बीसी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बीसी का वैल्यू आया है 50√3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा यही, अब दूसरा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, जब आप tan थीटा यूज करेंगे तो आपको क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। tan का tan, थीटा इसके लिए तो 60 है, परपेंडिकुलर इस बार ए बी है, बेस तो बीसी ही है। tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3। इधर लिखते हैं जगह तो फुल है, ये जगह का भी तो यूटिलाइज होना चाहिए क्या। इसके बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ, tan 60 √3 इज इक्वल टू ए बी नहीं पता है, बीसी पता है, कहीं निकाले थे, हाँ ये 50√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए बी इज इक्वल टू 50√3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 50 गुना 3, 150 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जरूर समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम एक चीज को और डिस्कस करेंगे। अब तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड था, अब हम लोग जानेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले, और तब उससे रिलेटेड करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, लिखिए, अगला जो टॉपिक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होगा ये हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था एंगल एलिवेशन कब होगा, जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे, अपर डायरेक्शन में, जैसे ऐसे नजर उठाना पड़ रहा है,
नजर उठाना पड़ रहा है, मतलब वो एलिवेशन एक केस था। अब डिप्रेशन है, डिप्रेशन में आदमी क्या हो जाता है, चेहरा झुक जाता है, मुंडी झुका लेता है, तो बस यहाँ इसमें नीचे देखेगा। डिप्रेशन का केस यही है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन वी सी एनी ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आप देखिएगा तो एग्जाम्पल, अगर आप छत पे खड़े हैं और नीचे से कोई गाड़ी जा रही है तो उसको देख रहे हैं, तो आपको इस तरह से नजर झुकाना होगा ना, झुकाना होगा। अगर आप पेड़ पर चढ़ गए हैं, तार के पेड़ पर, गांव में जिसमें लोग क्या बोलते हैं तारी बनाता है, उस पर उतना ऊपर चढ़ के नीचे देखिएगा तो क्या है, डिप्रेशन है। समझ गया ना। बाय मिस्टेक कभी आप, अभी जैसे आम लीची का सीजन है तो लीची चोरी करने चले गए, और जब पेड़ पर चढ़ गए तो मन करता है ना कि देख लेते हैं कि कोनो आया तो नहीं ना, मालिक लगता है, ऐसे नीचे देखते हैं, वही क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। समझ गए। ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और कुछ आया ना है क्या। एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हेन वी सी एनी ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। जैसे कहेगा कि एक आदमी जो है छत पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है, छत पे खड़ा है, तो ये उसका घर हो गया, आदमी यहाँ है, उसका आँख यहाँ रहेगा, आँख यहाँ है, और वो क्या कर रहा है, नीचे एक बस जा रहा है उसको देख रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा, वो बस को देख रहा है, तो ये सड़क है, यहाँ पे बस है, यहाँ से देखेगा। इससे पहले जो एलिवेशन होता तो आदमी आँख यहाँ होता था, यहाँ से ऐसे देखता था, तो एंगल यहाँ बनाता था। अब आँख यहाँ है, अब यहाँ पर मैं तो चर्क बता नहीं सकता, तो यहाँ से इस तरह से देखेगा, तो ये जो मिलेगा इसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। मतलब आदमी का जो आँख है वहां से लेके जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसको मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है ना, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, तो क्या बोल सकते हैं, द इनविजिबल लाइन फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट से लेकर ऑब्जर्वर तक के बीच में ये जो एक इनविजिबल लाइन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो यहाँ से आदमी देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो ये रहा एंगल, यही एंगल बनेगा। कितने पे देख रहा है, यहाँ पे मान लीजिए अगर वो देख रहा है 45 डिग्री पे, तो ये एंगल 45 यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, 45 यहाँ बनेगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल यहाँ से एक पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे, बोलेंगे कि ये इसके पैरेलल है, इसलिए ये 45 है, तो अल्टरनेट से ये भी 45 हो जाएगा, और तब हम इस ट्रायंगल में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा आपको। अगर मान लीजिए कि ये कहता है कि यहाँ पे 30 होता, तो ये जब 30 होगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो इसे एक क्वेश्चन लेते हैं। एक काम आप और भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए आपको मालूम है कि ये 90 होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल आप ड्रॉ किए हैं और यहाँ पे 90 है, तो ये 90 है, तो ये 45 होते हैं, 45 आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल में ये इधर अल्टरनेट नहीं, तो थीटा यहाँ बनेगा, इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, बट हम लोग जनरली हमेशा क्या करते हैं, अल्टरनेट से इधर कर लेते हैं। जब देखते हैं कि भाई पैरेलल लाइन ड्रॉ हो ही गया है, तो ये इधर आ जाओ, यहाँ से दिखने में थोड़ा सीधा लगता है, और क्या। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं डिप्रेशन वाला। क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ
from the top of a building, from the top of a building 60 meter high, the angles of depression of the top and bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. Find the height of the टावर। तो आपको टावर का हाइट निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे होगा, क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाने की कोशिश। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द, एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है मतलब बिल्डिंग पर से देख रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग पर से देख रहा है, और डिप्रेशन हो रहा है मतलब क्या है, बिल्डिंग बड़ा है, बिल्डिंग क्या है, बड़ा है। अगर कोई भी चीज, जैसे ये बिल्डिंग है और इस पर से डिप्रेशन बन रहा है मतलब इससे नीचे देख रहा होगा, सीधी सी बात है। डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, एक टावर का टॉप और बॉटम, जमीन पे है दोनों खड़ा, ये टावर का टॉप है, ये बॉटम है, ठीक है। कितना कितना दिया हुआ है देख लीजिए, 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का भी दिया हुआ वैल्यू आपको 60 मीटर, 60 मीटर हो गया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, मतलब पहले इससे हम टॉप का डिप्रेशन बनाते हैं, इसको यहाँ पे एंगल बनाने के लिए इसको हमें डॉट 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 से मिला देते हैं। चलिए एंगल यहाँ पे बन गया, ये लाइन हम लोग पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं। ये कितना डिग्री का बनाया, कितना डिग्री का बनाया, देखिए सबसे पहले कहाँ गया 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया। जब ये 30 होगा तो अल्टरनेट से यहाँ भी क्या आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ तक समझ गया होंगे आप। अब क्या करता है यही आदमी, इसके बॉटम को भी देखता है, द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, तो टावर के टॉप को तो देख लिया, अब यहाँ से ही टावर के बॉटम को देखेगा, ऐसे ये ना देखेगा। अब एंगल कितना, तो अब जो एंगल बनेगा इतना बनेगा, कितना डिग्री 60 डिग्री। अब जब ये 60 है तो अल्टरनेट से ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, इतना ही का यूज लगता है आएगा ना, हो गया। अब आपको दो ट्रायंगल इसमें दिखाई दे रहा है, दो राइट एंगल जरूर दिखाई दे रहा है, एक ए बी ई और दूसरा ए सी डी, ठीक है, दिख रहा है। तो पहले हम लोग किसके लेते हैं, ए सी डी में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी tan थीटा कहता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ए सी डी में थीटा 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर 60 के सामने ए सी है, बेस सी डी है। अब tan थीटा tan 60√3 होता है, ए सी का वैल्यू 60 है बाय सी डी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सी डी इज इक्वल टू 60/√3 आ जाएगा। उसके बाद रेशनलाइज आप कर सकते हैं, तो ये क्या होगा 60√3/3 हो जाएगा, कट गया तो आपको आया 20√3 सी डी का वैल्यू। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना डिग्री है 90 डिग्री है ना। तो ये फिगर जो है आपका बी सी डी एक तरह का क्या है रेक्टेंगल है, चारों एंगल 90-90 हो रहा है, क्योंकि यहाँ 90 है और ये भी सीधा खड़ा है, ये भी 90 ही है, ये 90 है और ये 90 है, ठीक है। ये क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल जब हो गया अपोजिट साइड बराबर होगा तो इस तरह से सी डी बराबर क्या होगा
बी हो जाएगा, लिख देंगे कि इन रेक्टेंगल क्या है, समथिंग इज रेक्टेंगल, BCD is a rectangle, BCD is a rectangle। जब रेक्टेंगल है तो BE का जो वैल्यू होगा CD के बराबर होगा। CD 20√3 आ गया है तो ये भी क्या आएगा 20√3। अब इस ट्रायंगल में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इन ट्रायंगल ABE tan थीटा जो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर होगा, और इसमें थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, परपेंडिकुलर क्या है AB है और बेस BE है। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 हम लोग पुट करते हैं। AB का वैल्यू तो कुछ पता ही नहीं है, और आप देख पा रहे हैं कि क्या देख पा रहे हैं कि BE का वैल्यू अभी हमने इक्वल किया है CD के, तो BE को हमने CD से रिप्लेस कर दिया, तो √3AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा, और CD का वैल्यू क्या है 20√3 है, तो इस तरह से √3 कट जाएगा, AB का वैल्यू क्या आएगा 20 आ जाएगा। अब 20 आ जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा ये कितना है 20, ये टोटल कितना है 60, तो ये क्या होगा 40, तो ये भी क्या होगा 40। समझ गए। तो हमें क्या निकालना है D, और D किसके बराबर होगा BC के, और BC किसके बराबर होगा AC माइनस AB के। AC है 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। हम लोग आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएं।